अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक ये है कि इकोनॉमिक्स के लिए इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल इंटरेस्ट रेट ऑन ऑस्ट्रेलियाज जीडीपी। प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है उमैया बिन बिलाल और मैंने, और 26 को हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था अपना। तो स्टार्ट ऑफ सबसे पहले हम लोग की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, जिनमें से तीन हमने इंडिकेटर्स उठाए हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द थर्ड वन इज रियल इंटरेस्ट रेट्स। और इसको हमने एनालाइज किया ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी पे कि इन तीन इंडिकेटर्स के उतार और चढ़ाव से आपके जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जो डेटा हमने कलेक्ट किया था वो हमने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था। 1979 टू 2019 का डेटा था, और these were the files. I can show you the files in the download folder. ये चार फाइल्स थी हमारी, इनसे हमने अपना जो रेलेवेंट डाटा था एक्सट्रैक्ट करके हमने फिर डाटा को ट्रांसपोज करके एक इस तरह की हमने फाइल प्रिपेयर कर ली थी। तो सबसे पहले हमने जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है इसको प्रिपेयर करने के लिए, वो हमने स्टेटा को यूज़ किया है। स्टेटा, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी शो करा देता हूँ। स्टेटा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, इस पर हमने एक्सेल फाइल को अपलोड किया था हमने। और अपलोड किस तरह किया था, यहाँ जाके हमने इंपोर्ट पे यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ से ब्राउज ऑस्ट्रेलिया डेटा एंड द फर्स्ट देख, इसमें फर्स्ट कॉलम पे रो पे हमारे वो आ रहे हैं, सारे वेरिएबल नेम्स आ रहे हैं। तो यहाँ क्लिक कर लिया और हमने डाटा को इंपोर्ट कर लिया। तो जो कमांड्स में रन की थी, मेजरली हमारी कमांड्स ये थी कि जो सबसे पहले हम लोगों ने रिग्रेशन के लिए रिग्रेस, पहले आपका जो मेन वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आपने फैक्ट चेक करना था वो आता है जीडीपी। फिर उसके बाद आता है इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट, अन अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारी लाइन बनती है, और इसको आप रन यहाँ से करते हैं और ये रन करके रिग्रेशन का हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अभी इनको थोड़ी देर तक एनालाइज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट हमें शो क्या हो रहा है। तो एक लिटरेचर रिव्यू के मुताबिक हमें काफ़ी हम लोगों ने थ्योरीज को देखा, जिसमें ब्लैंचर जॉनसन ने कहा कि इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड डिस्टॉर्ट प्राइसेस। तो मेजरली हमने इन तीन ही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया था, और हमने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है होती है आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका जीडीपी इंक्रीज, जीडीपी अफेक्ट होता है आपका। यूजुअली जीडीपी आपका डिक्रीज ही करता है, और प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह आते हैं जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक आउटपुट, जिसकी वजह से आपके जीडीपी पे इफेक्ट आता है, रियल इनकम अल्टीमेटली रिड्यूस होती है। और सेकंड ओकन्स लॉ हमने इसमें डिस्क्राइब किया है, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बारे में इफेक्ट शो कराया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उस अगर वो बढ़ती है तो फिर आपका जीडीपी डिक्रीज करता है। पहले तो हमने इन लॉज को लिटरेचर रिव्यू में स्टडी देखा है। फिर थर्ड वन इज के रियल इंटरेस्ट रेट का जो होता है, इतना कोई हमारी रिजल्ट में भी इतना कोई एक सिग्निफिकेंट किस्म का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये हमारी एक इक्वेशन तैयार की थी जिसमें जीडीपी हमारा आ गया, ये दिस इज द इंटरसेप्ट पॉइंट कि आपकी जीडीपी की क्या वैल्यू होगी जब व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर जीरो। और उसके बाद इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी हमने यहाँ वही सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि किस तरह हमने यूज़ किया इस डाटा को। अच्छा, ये हमारी रिजल्ट आ रहा है, इसको हमने टैबुलर मैनर में हमने यहाँ नोट कर लिया अपनी इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में हमारा आ रहा है आर स्क्वायर्ड आ रहा है, आर स्क्वायर्ड इज 0.62 विच इज मॉडरेट, बस इट इज गुड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी 62.6% जो वेरिएशन आ रही है, दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द थ्री मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट वी चूज्ड। दिस इज द आर स्क्वायर्ड वैल्यू। उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड आता है, जिसके अंदर हम आप थोड़ी जो कुछ वैल्यूज को रिफाइन करके अपने एरर की वैल्यू को रिड्यूस कर लेते हैं। एस स्टेटिस्टिक्स हमारी आ रही है 20.64 which is higher, which is also good, and which means that the results were insignificant, and the p value is 0.00, which means we can ignore the null hypothesis. अच्छा, तो ये मैंने वही टेबल जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, इसका मतलब ये आता है कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो स्टेटा का रिजल्ट आ रहा था, कि अगर एक पॉइंट से हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो उसमें इतना 77.3 बिलियन डॉलर्स का जीडीपी में डिक्रीज आएगा। और इसके इसके दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट में भी वही है कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन 161 बिलियन एईडी एयूडी रिडक्शन इन जीडीपी, ऑल्सो सिग्निफिकेंट। और हमने ऊपर एक डिस्क्राइब भी किया था, पेपर्स में भी हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट का कोई जीडीपी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, और हमारा इधर भी यही आया है कि इसमें हमारी पी वैल्यू इज क्वाइट हाई। तो जिसका मतलब ये है कि रिजल्ट हमारा इनसिग्निफिकेंट आ रहा है।
बाकी वही स्टेटिस्टिक्स है ऊपर है, उसको दोबारा हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो सेकेंडली हमने कोरिलेशन यूज़ किया है। कोरिलेशन यूज़ करने के लिए आप माई डू फाइल में जाके दोबारा, सॉरी, माई डू फाइल में जाके आप यहाँ को स्मॉल कोरिलेट जीडीपी, पहले आपका ये वाला वेरिएबल आएगा, फिर मैंने अनएम्प्लॉय सेकंड में डाल देता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको मैं एंटर करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। मैंने शायद वेरिएबल गलत डाल दिया। अच्छा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसकी, जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी कोई somehow आई डोंट नो व्हाई एरर शो कर रहा है, मगर हमने अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के एंड में भी कमांड्स को पेस्ट किया था जो हमने कल कमांड्स रन की थी कोरिलेशन करने के लिए भी। माई डू फाइल हमारी मेंशनड है, कोरिलेट जीडीपी, हमने यही वेरिएबल्स मेंशन किए थे, हमारा कोरिलेशन का रिजल्ट आ गया था। और रिजल्ट की स्क्रीनशॉट्स भी हमने अटैच की हुई हैं, दीज वर द रिजल्ट्स, और जिनको हमने टेबल में डिस्प्ले करके एक्सप्लेन भी यहाँ किया हुआ है कोरिलेशन हमारा क्या कह रहा है। जीडीपी और इन्फ्लेशन का कोरिलेशन जो था हमारा मॉडरेट आ रहा था, मॉडरेट नेगेटिव आ रही थी, -36% हमारा आ रहा था, कि इसका मतलब यही शो करा रहा है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो जीडीपी डिक्लाइन होगा हमारा, तो जो हमारे रिग्रेशन के रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है। सिमिलरली जीडीपी रियल इंटरेस्ट रेट का भी +2.03 आ रहा था, लेकिन वीक आपका कोरिलेशन था, जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट है। और हमने अपने डाटा में भी देखा था कि हमारा इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था रियल इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज डिक्रीज से हमारे जीडीपी पे। थर्डली इज द कोरिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें भी स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन हमारा है, -67% आ रहा है, और रिग्रेशन के रिजल्ट से हमारा वही ये मैच कर रहा है। थर्ड वन इज द समरी ऑफ कोरिलेशंस, एंड देन वी डू द डिस्कशंस अबाउट के ये हमने डाटा वगैरह कलेक्ट किस तरह किया था, और हमारी जो फाइंडिंग्स थी, जो मोस्ट इकोनॉमिक थ्योरीज थी जिनमें बयान किया गया है कि आपका अगर ट्रस्ट बढ़ता है तो आपका जीडीपी फॉल करता है, ये सारा उनके साथ हमारी मैच कर रही है। Third one is the conclusion. In conclusion, the research highlights that inflation and employment are significant negative predictors of GDP in Australia. जबकि जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है उसका इतना इफेक्ट नहीं आता. This has important policy implication for macroeconomic planning. As Australia navigates through post-pandemic economic recovery and global uncertainty, the focus must remain on stable prices and inclusive labor market. अच्छा, इसमें स्टेबल प्राइसेस का मतलब यही आ गया कि आप अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें ताकि आपका जीडीपी स्टेबल हो। एंड सेकंड वन इज द लेबर मार्केट। अगर लेबर मार्केट आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी ज़्यादा जॉब्स होंगी, तो आप क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होएगी, तो फिर आउटपुट आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका जीडीपी आपका इंक्रीज करेगा। दैट इज़ ऑल आई बिलीव फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।